शराब बनी मौत की वजह। दो लोगों के साथ हुआ युवक का विवाद में युवक की चली गई जान। गांव के बंद पड़े ईंट भट्टे पर मिली लाश। अदहलहाट थाना क्षेत्र का भोरमार माफी गांव, एक बंद पड़ा ईंट भट्टा और वहीं पर मिली युवक की लाश। युवक की लाश देखते ही लोगों में चीख पुकार मच गई। जैसे ही युवक की पत्नी को ये बात पता चली कि उसके पति की हत्या कर दी गई, तो रोती बिलखती ईंट भट्टे पर पहुंची। एक तरफ युवक की लाश पड़ी थी तो दूसरी तरफ गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। पत्नी का आरोप, मारपीट के दौरान हुई हत्या। इतना ही नहीं, पत्नी ने आशंका जताते हुए कहा कि गांव के ही दो लोगों ने मेरी पति के साथ पहले तो मारपीट की और फिर हत्या कर दी। वहीं गांव वालों ने इस हत्याकांड की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू की। पत्नी की निशानदेही पर गांव के दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की। 24 घंटे में हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 24 घंटे ही बीते थे कि पुलिस ने आरोपियों से सारा काला चिट्ठा उगलवा लिया। जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय शंकर की गांव के छोटू और रविंद्र के साथ पहले तो शराब को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ। बात इतना आगे बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। थोड़ी देर बाद छोटू और रविंद्र अपने घर की तरफ चले गए। वहीं रविंद्र के घर के बाहर नशे की हालत में शंकर पहुंचा और गालियां देने लगा। इसी बात पर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया। दोनों भाइयों ने पहले तो शंकर को मारा, इसके बाद शंकर को मारते मारते ईंट भट्टे पर ले गए और वहां पर शंकर के सिर पर ईंट से जोरदार वार किए और वहीं शंकर लहूलुहान हो गया। जैसे इन दोनों भाइयों ने देखा कि शंकर के सिर से खून बह रहा है तो मौके से फरार हो गए। सिर पर चोट लगने से हुई शंकर की मौत। शंकर के सिर पर गहरी चोट आई थी। वो इस हालत में नहीं था कि घर तक जा सके या किसी को कुछ बोल सके। थोड़ी देर में शंकर की मौत हो जाती है। छोटू और रविंद्र को लगा कि चोट लगने से शंकर केवल बेहोश हुआ है, वो अपने घर जाकर सो जाते हैं। लेकिन जब दूसरे दिन सवेरा हुआ तो पता चला कि शंकर की मौत हो चुकी है। फिर क्या, दोनों के हाथ पांव फूल गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर खून से सना पत्थर और कुछ कपड़े बरामद किए हैं जो शंकर के थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।